नेक्स्ट सम है हमारे पास 64 की पावर दिया हुआ है 12 डिवाइड में 4 की पावर दिया हुआ है 15 और आपसे पूछा गया कि 64 की कितनी पावर होगा। ये सम आपसे पूछा गया है। तो क्लास पावर से रिलेटेड सम है। 64 को 4 की पावर 3 लिख सकते हो, इस 64 को लिख सकते हो 4 की पावर 3 की पावर 12 है। डिवाइड को ऐसे लिख दो 4 की पावर 15, पावर की मल्टीप्लाई हो जाएगी 4 की पावर 36, 4 की पावर 15। जब भी बेस सेम होता है पावर माइनस हो जाती है, इसमें से माइनस कर दो, 4 की पावर 21 आ गया। बट आपसे 64 पूछा गया है। 64 होता है 4 की पावर 3, इसको ऐसे स्प्लिट कर लो, इनकी मल्टीप्लाई करोगे दोबारा 21 आ जाएगा। 4 की पावर 3 64 की पावर 7, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए। तो क्लास आई थिंक ये आपका क्लियर होगा। हम नेक्स्ट सम डिस्कस करते हैं। किसी कॉलेज में लड़के और लड़कियों का अनुपात है 7:8। लड़कों की संख्या में 20% वृद्धि कर दी और लड़कियों की संख्या में 10% वृद्धि कर दी। वृद्धि करने के बाद उनका रेशो पूछा गया है। तो क्लास परसेंटेज में या रेशो में आप इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल मैं 7 और 8 में अगर कैलकुलेशन में कंफर्टेबल नहीं हूं तो मैं इन दोनों के साथ 10 से मल्टीप्लाई करके ले लेता हूं। तो 70 में 20% वृद्धि कर दो, 70 का 120%। 80 में 10% वृद्धि कर दो, 80 का 110%। ये रेशो आपने निकालना है। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे। आपने इजीली कैलकुलेट करना है, 0 से 0 कैंसिल कर दो। 4 पे कैंसिल हो रहे हैं, 4 3 12, 4 पे 2 8, आगे कैंसिल नहीं होते हैं। 7 3 21, रेशो 11 दूनी 22। तो रेशो और परसेंटेज का दोनों का मिक्स क्वेश्चन था, काफ़ी आसान है क्लास। तो हम नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट में क्लास के जो ए है बी से 3 गुना ज्यादा काम करता है। काम और समय से क्वेश्चन है और ए 3 गुना ज्यादा काम करता है तो कम समय में करेगा। तो बी से कितने दिन कम लेता है, वो 60 दिन कम लेता है। हमने निकालना कि दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। तो क्लास इसका एक मेथड होता है, ए और बी लिख लोगे आप। ए की एफिशिएंसी 3 है, बी की 1। ए 3 गुना ज्यादा करता है। यहां क्या करना होता है, इनका सम कितना आ गया 4 और गुना में दोनों मिलकर जितने दिन में करते हैं, मान लेते हैं x दिन में करते हैं, x का वैल्यू आपने निकालना है। तो a है जो कितने दिन में काम कर पाएगा 4x डिवाइड में 3, b जो कितने दिन में काम कर पाएगा 4x डिवाइड में x 1। इनका गैप कितना है 60। इसको सोल्व कर दो क्लास, एलसीएम 3 आ गया, 12x - 4x बराबर 60, 8x 3 इज इक्वल टू 60। 4 पे कैंसिल होते हैं 2, 4 पे 15, इधर आ जाएगा। x का वैल्यू आ गया 45 डिवाइड में 2, तो कितने दिन में 22.5 दिन में। दोनों काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे 22.5 दिन में काम को कंप्लीट करेंगे। तो क्लास नेक्स्ट हम करते हैं। नेक्स्ट में सीरीज का क्वेश्चन है, जैसे ऐसे बनाया हुआ है इस तरह से। यहां पे लिखा हुआ है 9 19 36 75 146। यहां पे क्या आएगा। तो क्लास आप चेक कर रहे हो कि हर बार नंबर इंक्रीज हो रहा है। तो 9 से 19 कैसे बन सकता है, गुना में 2 किया होगा, एक में ऐड कर दिया होगा। 19 के बाद 38 कैसे बन सकता है, गुना में 2 किया होगा, माइनस में 2 कर दिया होगा। 36 से 75 कैसे बन सकता है, गुना में 2 करेंगे तो और प्लस में क्या कर देंगे 3। तो क्लास देखो, एक बार प्लस में 1 किया
फिर माइनस, फिर प्लस में 3, हर बार डबल ही कर रहे हैं। 1 ऐड किया, 3 ऐड किया, तो आगे कितना ऐड होना चाहिए? 5 ऐड होना चाहिए। तो सॉरी क्लास, देखो यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, एक बार फिर माइनस होना चाहिए। 75 गुना में 2, 150 होगा, और -4। तो क्लास देखो सीरीज चल रही है, जो माइनस कर रहे हैं 2 का गैप, 4 का गैप, और जो प्लस कर रहे हैं 1, 3, तो आगे डबल होके कितना आना चाहिए? 5। तो 146 गुना में 2 प्लस में होना चाहिए 5। तो यहाँ 2 से 12, 29 प्लस 5, तो कितना आना चाहिए क्लास? 297। ये इसका हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा। तो क्लास अब हम नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट में क्लास बोला गया है कि एक घन को, कोई घन है, उसको 13 बार काटा जाता है, 13 बार काट लगाया जाता है, तो कितने टुकड़े बनेंगे? तो क्लास इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मान लो आपके पास कोई घन है, अगर आप यहां 3 कट लगाते हो ऐसे, तो आप देखोगे कि 1 2 3 4, 3 कट लगाए 4, 3 कट अगर आप ऐसे ही लगाते हो तो 4, और 3 कट आपने लंबाई के अनुसार लगा दिया, आपने चौड़ाई के अनुसार, अगर आप ऊंचाई के अनुसार भी 3 कट लगाते हो तो 4, तो कितने टुकड़े बन जाते हैं? 64। तो आपने 13 कट लगाने हैं, टोटल 13 कट लगाने हैं, और घन है क्लास, तो ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप कहीं पर 1 कट ज़्यादा लगाते हो। तो 13 को आप ऐसे कर सकते हो, मान लो लंबाई में 5 कट लगा दिए, चौड़ाई में 4 लगा दिए, ऊंचाई में भी 4 कट लगा दिए। तो 5 कट लगाओगे तो टुकड़े कितने बनेंगे? 6। 4 कट लगाने से टुकड़े बनेंगे 5, और 4 कट लगाने से टुकड़े बनेंगे 5, तो टोटल कितने टुकड़े होने चाहिए? 150। 1 कट एक्स्ट्रा लगेगा, वो कहीं पे लगा लो। अगर लंबाई में 4 कट लगाते हो, चौड़ाई में 5 और ऊंचाई पे 4, टोटल तो 13 कट हो गए। तो यहाँ टुकड़े बनेंगे 5, यहाँ बनेंगे 6, यहाँ बनेंगे 5, तब भी कितने टुकड़े बनेंगे? 150। तो मैक्सिमम टुकड़े क्लास 150 ही बनेंगे। क्यूब वाले जो चैप्टर है वहाँ से ये सम आया हुआ है। अच्छा कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट सम पर चलते हैं क्लास। नेक्स्ट सम इस बार क्लास कांस्टेबल में जो मैथ आया है, वो SI का जो एग्ज़ाम हुआ था ना, उससे काफ़ी डिफिकल्ट मैथ आया है, अच्छा लेवल है मैथ का। नेक्स्ट सम है वेन डायग्राम से। तो क्लास जो नेक्स्ट सम है, नेक्स्ट सम वेन डायग्राम से है। इसमें बोला गया है कि किसी क्लास में 40 विद्यार्थी हैं, टोटल 40 स्टूडेंट है। इंग्लिश और जर्मन दोनों जो पढ़ते हैं ना वो 12 हैं, और जर्मन जो पढ़ते हैं वो कितने हैं? 22 हैं। तो इन्होंने एक लाइन लिख दी है कि 2 में से हर एक स्टूडेंट कोई ना कोई सब्जेक्ट पढ़ता है। जब वो लाइन लिखता है क्लास, तो टोटल जो विद्यार्थी हैं वो 40 है, इसका मतलब ये है। तो इन्होंने बोला कि केवल इंग्लिश के लिए कितने हैं। तो क्लास ये ऐसा सम है कि आपको इस तरह से इंग्लिश दिया हुआ है, जर्मन दिया हुआ है, जर्मन आपके 22 पढ़ते हैं, इंग्लिश जर्मन 12 पढ़ते हैं, ये पोर्शन आपने निकालना है। और जो इंग्लिश और जर्मन का यूनियन है ना, वो आपके पास 40 दिया हुआ है, ये वाला। ये कब होता है 40? बोला कि जब ये लाइन लिखी जाती है कि प्रत्येक स्टूडेंट कोई ना कोई सब्जेक्ट पढ़ता है, उस केस में दोनों का यूनियन टोटल के ही इक्वल होता है। तो क्लास एक कॉन्सेप्ट यूज करना आपने यहाँ पे आसान सा, इंग्लिश प्लस जर्मन प्लस दोनों का कॉमन। वेन डायग्राम में आता है क्लास, ये 40 हो गया, इंग्लिश वाले निकाल लो, जर्मन वाले 22 हो गए, यहाँ माइनस आता है, और ये कितने हो गए हमारे? 12 हो गए। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 10, ये 10 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 30। इंग्लिश वाले टोटल 30 आ गए, टोटल 30 हैं ये, केवल इंग्लिश पूछा है तो ये निकालना है। 30 में से 12 माइनस कर दो तो कितने आ जाएंगे? 18। तो केवल इंग्लिश जो पढ़ते हैं वो 18 आ जाएंगे। तो क्लास हम इसको बिल्कुल फास्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैं अकॉर्डिंग टू आपको वो करवा रहा हूँ कि आप आपके आंसर मैच कर सको। बाकी अगर हम कॉन्सेप्ट करेंगे तो उसकी स्पीड हम स्लो करेंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट हम क्लास ऐसे लिखा हुआ है, कुछ सीरीज लिखी हुई है 12, 19, 21, 3, 25, 18, 35, 20, 22, 21,
45, 46, 47, 48, 9, 50, 52, 54, 55 और 56। इन्होंने बोला है कि कितनी विषम संख्याएं हैं जो 3 और 5 से डिवाइड होती हैं, और विषम के बाद भी विषम होना चाहिए और उसके बाद सम होना चाहिए। तो बोला देखो ये सम संख्या, ये विषम संख्या है, 3 से डिवाइड नहीं होती है, ये हमने चेक करनी है। जो 3 और 5 से डिवाइड होती है, ये 3 से डिवाइड होती है, बट उसके बाद विषम तो है बट आगे सम नहीं है। पहली संख्या ये होगी क्लास, 3 से डिवाइड होती है, उसके बाद विषम भी है और उसके बाद सम भी है। उसके बाद 3, 5 से ये डिवाइड होती है बट आगे क्या है, सम संख्या नहीं है। ये है दूसरी संख्या हमारी, 3 और 5 से डिवाइड होती है, 3 या 5, 3 से डिवाइड होती है, विषम संख्या आगे सम संख्या है। 5 से डिवाइड तो ये भी होती है, तो आगे सम संख्या होगी ना। ये चेक करनी, ये चेक करेंगे क्लास, ये हमारी क्या है, 3 से डिवाइड होती है, विषम होगी सम होगी, सम संख्या नहीं है, ना ये चेक करेंगे, ना ये चेक करेंगे, ना ये चेक करेंगे, ये संख्या चेक करेंगे हम, बट इसके बाद विषम नहीं है, सम संख्या है। फिर उसके बाद हम यही चेक करेंगे, तो कितनी संख्या हो गई, 3 संख्या हो गई। इस सम को आपने दोबारा से पढ़ लेना है। तो 3 संख्याएं ऐसी हैं जो 3 या 5 से डिवाइड होती हैं, जिनके बाद एक विषम है और उसके बाद एक सम संख्या है।